हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। नेमत, मुझसे शादी कर लो, रिमशा को छोड़ दो। मैं बीजान को मैं सबको मना लूंगी, सब मान जाएंगे। नेमत प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। नेमत प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। नेमत क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल हो गई भाभी, मेरी फीलिंग का गलत मतलब ले रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं, औरत होती ही बेवकूफ। जरा सी हमदर्दी को मोहब्बत समझ लेते। काश बीजान इस हकीकत को समझने की कोशिश करें। शफकत, आप अपनी दुआएं जाया ना करें, बीजान नहीं समझेंगी। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? आयदा मेरी बात सुन। शफकत भाई, आए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। ये क्या हरकत की है तुमने? जी? मेहंदी वापस दो। मेहंदी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, ओके? ये सब क्या है भाई? ये कौन कर सकता? कौन कर सकता है मेरे अलावा? अच्छा ऑनेस्टली मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा नाम आ रहा था, तुम ही कर सकती हो। लेकिन मेरी शादी में भी बहुत टाइम है यार, अभी क्यों? ये मैंने आपकी शादी के लिए किया भी नहीं है। तो फिर? ये फूल नहीं लेंगे आप? ले लूंगा, पर ये सब किस लिए? नेमत, इन फूलों का मतलब जानते हैं आप? नहीं, तुम बताओ क्या मतलब? तुम मुझसे दूर जा रहे हो नेमत। ये डर मेरी आंखों में पानी बनकर बह रहा है। यार मैं दुल्हन ब्याह के इस घर में ला रहा हूं, घर जमाई बन के नहीं जा रहा, यही रहूंगा। क्या हो गया तुम्हें? पास रहने में और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी वो रिमशा आपके साथ रहेगी ना? ऑब्वियसली यार, मेरी बीवी है, मोहब्बत है मेरी। और मेरी मोहब्बत? तो ये बात थी, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी यार? पहले बताना था। तो मुझे बताओ ना, कौन है तुम्हारी मोहब्बत? मैं भी जान से बात करूंगा। यार तुमने इतनी हेल्प की मेरी, मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगा। अच्छा बताओ जल्दी, कौन है? अगर मैं कहूं कि वो आप हैं तो? बहुत चीप मजाक है ऐसा। मैं मजाक कर भी नहीं रही। नेमत, बचपन से आपके साथ शरारतें करते करते बड़ी हो गई। जब भी आपको कोई अपना कहता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे और कब ऐसे हो गया। नेमत, मैं जब दिल में झांक के देखा ना तो सिर्फ आप। आजा, होश में तो नहीं हूं मैं, होश में बिल्कुल भी नहीं हूं। नेमत, मुझसे शादी कर लो, रिमशा को छोड़ दो। मैं बीजान को मैं सबको मना लूंगी, सब मान जाएंगे। नेमत प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। नेमत प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। नेमत पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लाड करता हूं तुमसे बच्चों की तरह, और तुम निकलो यहाँ से। आउट। ऐसा गेट आउट। ऐसा निकलो यहाँ से। निकलो, निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल हो गई भाभी, मेरी फीलिंग का गलत मतलब ले रही है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं, औरत होती ही बेवकूफ। जरा सी हमदर्दी को मोहब्बत समझ लेते। और फिर ये तो बेवकूफ के साथ साथ ना समझ भी है। चलो जाओ अपने कमरे में। और सुनो, ये बात घर में बता के ना तो खुद तमाशा बनना और ना ही इस घर की इज्जत को तमाशा बनाना। और रुको, ये देख के जाओ। चलो यार। क्या हो गया? नहीं, तुम ही इसे जरा प्यार से समझा लेते। क्या प्यार से समझाता भाभी? फिर गलत मतलब ले लेती। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो अपनी चाय।
मैं देखती हूँ। बस अब आंटी टाइम का तो पता ही नहीं चला, मुझे तो काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? ये घर किसका है? ये किसी का घर नहीं है, ये गेस्ट हाउस है। अच्छा, जहाँ पे रिमशा और उसकी माँ ने आना है। हाँ चलो आओ चलो। अरे आप भी? आप? आज तो दूल्हा भाई के साथ बहुत मजा आया। हमने आइसक्रीम खाई, गोलगप्पे भी खाए, है ना दूल्हा भाई? हाँ तो तुम्हारे लिए भी लाए हैं। आप दोनों घर जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? वो दूल्हा भाई? वो आइसक्रीम थी ना हमारे पास, तो हम तुम्हारे लिए ले आए, बल्कि मैंने तो इसको भी नहीं बताया इस बारे में। हाँ। अजीब बात है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो फोन से। फोन से? हाँ वो आयजा है ना, आयजा को मैंने फोन किया था, कुछ काम था तो उसने बताया। अच्छा, बड़ी मीसनी है वो, उससे मिलके आई थी ना मैं, इसीलिए। चलें दूल्हा भाई अंदर? हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर गेस्ट जो आए हुए हैं। अब आए हुए हैं ना, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता। मुझे पता है, आपको ये सारी स्टोरी आयजा ने बताई है। समझदार होगी तुम्हारी बहन। चलो 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 अंदर चलो चलो। मेरी अधूरी कहानी। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं लाड करता हूं तुमसे बच्चों की तरह, और तुम ऐसा क्या? निकलो यहां से, निकलो। सादिया कपड़े ले आओ भाई। आ रही हूं। सही है। हाँ ठीक है यार, वैसे आपस की बात है, तुम्हें आयजा को समझाना चाहिए था। अगर मैं आयजा से ज्यादा बात करती ना तो उसने बीजान से जाके कह देना था, और आप तो जानते हैं बीजान मेरे कितना खिलाफ हैं। काश बीजान इस हकीकत को समझने की कोशिश करें। शफकत, आप अपनी दुआएं ज़ाया ना करें, बीजान नहीं समझेंगी। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? अरे हाँ यार याद है, अच्छी तरह से याद है। अच्छा ठीक है, अब आप चेंज कर लें, मैं जब तक असद को देख लूँ। फूल मज़ारों पर होते हैं या फिर ताज़ा कब्रों पे, पर यहाँ
इजहार मोहब्बत के तोहफों में अजीम कहलाता है और इतनी बेदर्दी से मसल दिया जाता है। अरे ये क्या, तुम रो रही हो आयशा? हाँ, क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी बाबा की याद आ रही थी वो। ठुकराए जाने का दुख औरत को माँ बाप की दहलीज पर ही लाता है, भले वो चौखट यादों की दर्द से क्यों ना बनी हो। मेरी बहन इस घर की बहू बनाने मुझे लाई थी, मगर यहाँ तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब वो रास्ता मैंने तुम्हारे जरिए क्लियर करना। तुम नेमत और रिमशा के दरमियान दरार पैदा करोगी और मैं उस दरार को हमदर्दी से भर दूंगी। अरे मेरी जान, प्लीज रोते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मोहब्बत के खेल में। हाँ, कोई फायदा नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता। देखो, नाउम्मीदी बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। तुमने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखना, जाहिर नहीं करना। अगर जाहिर करोगी तो ये जहर बन जाएगी तुम्हारे लिए, और ये जहर तुमने खुद नहीं पीना, बल्कि आने वाले की जिंदगी में घोलना है ये जहर, समझी? जान चलें, उठें। नहीं बेटा, बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? लोग देख रहे हैं, बेटे की शादी है, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप नाराज हैं। चलो उठो उठो, आए ना आए। ओ कुलसुम, इधर आओ, बीजन को लेके आओ। आ जाओ, आ जाओ। बाबा, आए ना हमारे साथ डांस करें। हाँ? आए हमारे साथ डांस करें प्लीज। असद, ये जब तक भाई जिंदाबाद। देखा, ये है बाप की मोहब्बत। कि बाप माजूर है फिर भी इसके बावजूद बेटे की खुशियां पूरी कर रहा है। ये बीवी का हौसला है कि जो उसके साथ गुजारा कर रही है। बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहा है। जी। चले नहीं, चले डांस करते हैं। उठे ना, उठे उठे, चलते हैं। चले उठे चले। अरे हिम्मत, क्या हुआ? चलो ना डांस करते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं आता। नहीं नहीं चलो। तुम जाओ ना। नहीं ना, चलो ना। देखो सब डांस करें, तुम जाओ ना, जाओ जाओ।
सोनिया अखियां दे विच पर पर कजला पांदी जावे कज बस नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर रुके ना, कहाँ जा रही हैं आप? बस तुम एंजॉय करो, मैं थक गई हूँ बस। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरी अधूरी कहानी। अरे वाह, ये तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकली। जो मैंने नहीं बताया था वो भी कर गई। मेरा रास्ता तो अब क्लियर हो गया। आयजा मेरी बात सुन। शफकत भाई, आए मैं आपको ऊपर लेके चलती ये क्या हरकत की है तुमने? जी? मेहंदी वापस दो। मेहंदी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, ओके? जाओ यहां से। अच्छी लग रही हो। समझते क्या हैं लोग अपने आप को? मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं। वैसे अल्लाह ने भी ना इसे बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, एक माजूर शौहर के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अपना हक, अपना नेमत हासिल करके दिखाऊंगी, किसी भी कीमत पर। आयजा, इंसान गुस्से में अदब की सारी दीवारें फलांग जाता है। आज जो तुमने हरकत की उसे देख के हमें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें हमेशा बच्चों की तरह समझा है। कौन सा गलत कह दिया है मैंने? सच्ची तो कहा है मैंने। शफकत मेरी सजा है या मेरा इम्तिहान, ये दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन नजर तो आता है। नजर तो तुम्हारी दो गलतियां भी आती जो दोनों माफी के काबिल नहीं है। और एक की तो मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वो हमारी जात से रिलेटेड है। वो पहले गिन ले और जाए जाकर बता दे बीजान को। मैं इस घर की बहू हूं और इस घर की खुशियों की रखवाली करना मेरा फर्ज बनता है। वाह, इस घर की खुशियों की रखवाली? वो जो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैं बच्चों की तरह हूं, तो कहां गई मेरी खुशियां? क्या मेरी खुशी खुशी नहीं है? नहीं, तुम्हारी खुशी खुशी नहीं है, क्योंकि तुम जबरदस्ती अपना हक जताना चाह रही हो। वो मेरा हक है। गलत कह रही हो तुम। गलत वो कर रहा है। वो उसकी मोहब्बत है। वो मेरी मोहब्बत है। तुम ख्वामा-ख्वाह की जिद कर रही हो आयशा। अगर ये जिद है ना, अगर आप इसे जिद समझती हैं ना, तो मैं ये जिद पूरी करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जो करना हुआ ना कर लीजिएगा। देखती हूँ मैं भी कौन रोक सकता है मुझे। बहुत ढीठ लड़की हो तुम।
बहुत ढीठ हो तुम। मेहंदी ने खूब रंग जमाया है। माशाल्लाह। इसकी सास इससे बहुत प्यार करेगी। निमिषा, ये क्या बात है? क्या हुआ? यहाँ तो चाय पानी का कोई सामान भी नहीं है, इंसान एक आधा कप चाय का ही पी लेते हैं। कोई बात नहीं, बेगाने घर में है, इनका अपना घर होता तो कोई और बात थी। चलो फिर सब्र शुक्र करके सो जाते हैं, अगर सुबह का नाश्ता आएगा तो साथ चाय भी आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नेमत को फ़ोन करती हूँ, वो कुछ भिजवा देता है। जरूर उसी का फोन। हेलो। हेलो, कौन? मैं आयजा। फोन क्यों बंद किया था तुमने? मेरा फ़ोन आयजा ने क्यों अटेंड किया? मेरा फोन कमरे में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उसने उठा लिया। तो आयजा तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी नेमत? हाँ हाँ, तो अदा करे ना। वो रस्म असूलन लड़की का बाप अदा करता है। हमारे सारे रिश्तेदारों को एक एक सोने की अंगूठी पेश करेंगे।